हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग का जो थीम है वो है कि माँ काली आपके लिए क्या संदेश लेके आई हैं। क्या आपने जो सोचा है वो होगा, और माँ काली उसके लिए क्या मैसेज आपको देने वाली हैं। यही आज की रीडिंग का हमारा थीम है, सब्जेक्ट है। तो देखते हैं माँ काली क्या संदेश लेके आई है आपके लिए। तो आज की रीडिंग हम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो कि एक ही रीडिंग है, और उस रीडिंग में सबके लिए कुछ ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो आप पूरी रीडिंग देखने की कोशिश कीजिए, और रीडिंग के दौरान कोई भी आपको फाइल्स वगैरह नहीं मिलेंगी। तो एक पूरी सिंगल रीडिंग है। तो आप इस रीडिंग को पूरा देखिए, और कोई ना कोई मैसेज आपके लिए डेफिनेटली इस रीडिंग में रहेगा। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, प्लीज़। थैंक यू। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के कलेक्टिव रीडिंग। माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती है, यही है आज की इस रीडिंग का थीम। ओके, हम शुरू करते हैं टैरो कार्ड से। माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती है, क्या कहना चाहती है माँ काली आपको। ऐसे क्या चीज़ है, ऐसा क्या मैसेज है जो आपको जानने की ज़रूरत है इस वक्त। वो संदेश माँ काली आपके लिए लेके आई हैं। माँ काली आपको देने के लिए आई हैं। ऐसी कौन सी मैसेज है जो आपको जानने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। माँ काली का नाम लिखकर जय माँ काली, और देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और क्या संदेश है, और क्या उसके अलावा और क्या चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा संदेश या कोई इंट्यूटिव मैसेज आपके लिए क्या आने वाला है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। अभी तक जो भी कार्ड निकले हैं उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट गए हैं या परेशान हो गए हैं। कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि आपने जो सोचा वो या तो हुआ नहीं, या फिर कुछ और चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपको यार रेस्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि हम जो चाहते हैं उसका कुछ और ही उल्टा हो जाता है। सपोज़ हम कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारी वो प्लानिंग ही पूरी फेल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, सोच समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इंसान समझ ही नहीं पाता कि अचानक से क्या बदलाव हो गया लाइफ में। और ये ऐसा बदलाव होता है कि इंसान को एकदम स्टक कर देता है। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ। तो इस वक्त जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, वो यही दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा हुआ है कि आप एकदम उससे परेशान हो गए हैं, और एकदम मतलब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। ना तो आप कहीं जा सकते हैं, ना कहीं रह सकते हैं, और कुछ भी आपका करने का मन नहीं कर रहा होगा शायद। और आप सवालों के घेरे में हो इस वक्त। आप सवाल आपके मन में इतना घूम रहे हैं और सता रहे हैं आपको कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है,
थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और अपने मन को थोड़ा शांत करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक मन में उथल पुथल मची रहेगी, तब तक आप कुछ और नई चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे और उससे उबरने के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे। क्योंकि जैसे नदी होती है, एक नदी की धारा में कितनी लहरें कभी उठती हैं, कभी गिरती हैं, कभी उठती हैं, कभी गिरती है, स्थिर नहीं होती नदी। नदी बहुत चंचल होती है और कितने पत्थरों के साथ थपेड़े खाते हुए वो आगे बढ़ती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है, वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन उसमें कितना शोर होता है। कभी आप किसी नदी के पास जाइए, कोई कोई नदी में इतना शोर होगा कि आपको लगेगा कि कितनी आवाज़ है यहाँ पे। और कोई कोई नदी इतनी शांत होती है कि आपको इतना सुकून देती है वो, कि आपको लगता है बस यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ। तो ऐसे इंसान की लाइफ भी होती है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमको लगता है कि क्या हो गया है हमारे साथ, कि हमारा मन इतना बेचैन हो गया है और हम उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। तो आपको उससे बाहर निकलने के लिए अपने मन को एकदम डाउन लेके जाना पड़ेगा। डाउन मतलब आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। शांत तभी होगा जब आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे और उस चीज़ को थोड़ा माइंड से लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। उस चीज़ को जब तक आप माइंड से लेट गो करेंगे, तब जाके आपका माइंड कहीं सेट होगा। तो अपने माइंड को सेट करना जितना आसान कहा जाता है उतना आसान होता नहीं है, लेकिन हाँ, हो जाता है। करने से सब होता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आप, जो आपके साथ कोई भी परेशानी हुई है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में कि आप उससे उबर नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक ही सजेशन यहाँ दिया जा रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप रेस्ट कीजिए अपने माइंड को, या फिर आप कहीं बाहर जाइए घूमने, तो आपका माइंड में थोड़ा बदलाव आएगा, समय का बदलाव आएगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, एक नई जगह होगी, तो आपका माइंड थोड़ा पीस में आ जाएगा। तो ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत हार्श होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इस सिचुएशन से आगे की जो लाइफ है ना, वो बहुत अच्छी है आपकी। तो आपको इसे जल्दी से जल्दी आपको इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है और लाइफ में आगे मूव ऑन करना है। माँ आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव संदेश लेके आई है और यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि आप इससे बाहर निकलिए। वो आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रही हैं, वो आपको उससे बाहर निकालेंगी वो, और आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने बाकी हैं जो बहुत ही पॉजिटिव हैं, तो आप जिसमें आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आपको ये भी बता रही है माँ कि आप कुछ बाहर देश में या तो आप जाने वाले हैं, या फिर कोई बाहर देश से आपके लिए कोई प्रपोजल आने वाला है, या आपके बिजनेस में कोई बढ़ोतरी मुझे देखने को मिल रही है। अगर आप कोई बिजनेस में हैं तो आपकी बिजनेस में, या नौकरी करते हैं तो उसमें आपके मुझे ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एक बढ़त देखने को मिल रही है। ये भी एक पॉजिटिविटी का साइन है। और साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज़, गुड मैसेजेस कोई आपके लिए आने वाला है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही साथ आपका माइंड जो है ना, वो बहुत शार्प है और आप बहुत क्रिएटिव हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ तक भी सिचुएशन में आप पहुँचे हो, ये सिचुएशन को छोड़ के अपने पर जो आपकी लाइफ है उसमें अभी जिस जगह पे आप, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है, बहुत अपने ऊपर काम किया है और बहुत ही ज्ञानवान, बुद्धिमान और अपने अंदर एक
अथॉरिटी को लेके चलने वाले इंसान हो आप। आपने लोगों के, अपने परिवार को एक ऐसे संजो के रखा है और आप अपने परिवार को बहुत ही अच्छी तरह संभालने वाले हो, और आप आपके परिवार को एक मुखिया की तरह संभालते हो। आपके परिवार के आप मुखिया हो और उसको एक संभाल के आगे लेके जाने वाले हो, या आप संभाल रहे हो प्रेजेंट में। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है माँ की तरफ से। आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, डिवाइन से कनेक्टेड भी हो, और माँ बोल रही है कि आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए परमात्मा से, डिवाइन से कनेक्ट रहिए, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे आपकी लाइफ में। वही हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और दिखाएंगे। ये जो हमारी लाइफ होती है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छे ही हों या हमेशा बुरे ही हों। कभी अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी बुरी चीज़ें भी होती हैं। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होता है, ऐसे ही बुरे के बाद अच्छा, अच्छे के बाद बुरा भी होता है। कभी कभी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा हमारे को स्टक कर देती है, तो उससे बाहर आने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ जाता है। तो बस वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको यहाँ लगाना होगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बाकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत ज्ञानी और बहुत ही एक परिवार को साथ में लेके चलने वाले इंसान हो, और बहुत ही ज़्यादा आपके नॉलेजेबल हो, और एक परिवार को कैसे संजो के रखना है वो बखूबी आप जानते हो। एक एस ऑफ कप, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। एक नया जर्नी, एक नई सुबह, एक नया काम, एक ये समझिए कि ईश्वर आपको एक ऐसा मौका दे रहा है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का, जो शायद अभी तक आपको नहीं मिला था। माँ आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है जिसके लिए आप अभी तक शायद इंतज़ार कर रहे थे। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी आपको मिलेगी। यस, कोई आ रहा है आपकी तरफ, कोई मैसेज आने वाला है आपकी तरफ, कोई आप यात्रा करने वाले हो, बाहर कहीं यात्रा पे भी जा सकते हो, देश में विदेश में। और जो ये आपकी यात्रा रहेगी वो रहेगी आपकी मनी से, वेल्थ से रिलेटेड। आप अपनी वेल्थ को और ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस को और अच्छा बना सकते हो, और बेहतर बनाने के लिए आप यात्रा पे जाओगे। अगर आप कहीं पे भी जाने वाले हो तो आपकी ये यात्रा आपके बिजनेस को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए और बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए होगी यात्रा। द मून का कार्ड यहाँ पे आया है, तो द मून अब शो करता है थोड़ी सी मायूसी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है होते हुए, लेकिन ये मायूसी आपको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। अगर आपका कोई काम है और आप कहीं जा रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि ये नहीं है सही समय, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जो भी रीडिंग देख रहे हो उसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए। अगर आपको लगता है कहीं पर भी कि नहीं ये समय सही नहीं है, या आपकी घर में कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जहाँ आपको लगता है नहीं आप अभी नहीं जा सकते कहीं पे भी, आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो आप रुक सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड यही बताता है कि अभी आप जरूर, ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्यू प्रपोजल आ रहा है, न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग आ रही है, और मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कोई। और जो मैंने आपको बताया कि वेल्थ से रिलेटेड कोई आपके लिए प्रपोजल आने वाला है, आप वेल्थ से रिलेटेड आपको यात्रा पे जाने वाले हैं। तो उस यात्रा पे निकलने से पहले आप जो ओवरऑल आपका जो परिवार में सिचुएशन है, आप उसे देख के ही आप बाहर निकले। नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ कप्स। कोई आपके परिवार में हो सकता है, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी का भी प्रपोजल आ सकता है, या किसी की शादी फिक्स हो सकती है, या किसी की आप शादी में जा सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लव का मैसेज है यहाँ पे। तो अभी आपके पास जो कुछ भी है ना लाइफ में, आप उसे लेके मायूस मत होइए। अगर आपको लगता है कि आप उससे खुश नहीं है जो आपके पास अभी है लाइफ में, तो उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपको यहाँ पे
न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है आपके लिए। और देखिए यहाँ पे भी डिवाइन का ही आता है, यहाँ पे भी डिवाइन का आता है। न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में, 101% न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। लेकिन आप उसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आप कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है उसको इग्नोर कर रहे हो। आप देखिए, ज़रा सोचिए समझिए और उसके बाद कोई भी कदम उठाइए। जल्दबाजी में कोई कदम आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप सोचिए समझिए, सिचुएशन को देखिए, भांपिए। क्या है सिचुएशन प्रेजेंटली, आपके घर में क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी फैमिली में क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप आगे एफर्ट डालिए। जो आपको दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं वो सच हो, जरूरी नहीं कि हमको जो कभी कभी दिखाई देता है वो सच हो। कभी कभी जो हमें नहीं दिखाई देता वो भी हो जाता है हमारी लाइफ में। और कभी कभी हम जो फैसले कर लेते हैं और वो पूरे नहीं होते तो हम बहुत मायूस भी हो जाते हैं कि हमने ये सोचा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा कि यार हमने इतना मेहनत की, हम यहाँ तक लेके आए किसी भी चीज़ को, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुई, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो उतना आगे नहीं बढ़ा पाए हम बिजनेस को, या अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाए जो हमने सोचा था। तो कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, डिवाइन जो सोचती है वो होता है। और डिवाइन जो सोचता है ना, वो हम जो सोचते हैं उससे कई गुना। देखिए मैं आपको एक कहावत बताती हूँ। अगर हम जो सोचते हैं, हाँ, इंसान जो जो भी सोचता है, अगर उसके मन का हो जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है। हम जो सोचते हैं अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा। और अगर कभी कभी हम जो सोचते हैं और वो नहीं होना लाइफ में तो वो और भी अच्छा होता है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो हम सोचते हैं यार हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब आप फ्यूचर में जाएंगे, जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, आपकी उम्र आगे बढ़ेगी, तब आप पीछे मुड़ के जब देखोगे ना तो आप तब बोलोगे यार अच्छा वो नहीं हुआ था जो मैंने सोचा था, अच्छा वो हुआ जो मैंने सोचा था और वो नहीं हुआ। क्योंकि तब वो होता है जो ईश्वर हमारे लिए तय करता है। तो जो हो रहा है वो ईश्वर तय करता है, हम नहीं तय करते। तो फ्लो लाइक अ एयर, हवा की तरह ये ज़िंदगी है, बहते चाहिए हवा जहाँ लेके जा रही है। लेकिन बस अपना कर्म करते रहिए, फल ईश्वर देगा। अगर आज नहीं दिया है तो कल देगा, लेकिन कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। लेकिन ये है कि अच्छे कर्मों से पीछे नहीं हटना है कभी भी। हमेशा अच्छे कर्मों को ही अपना साथी बना के रखना है और उनको ही करते जाना है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। एक्चुअली ये सभी माँ काली की संदेश है, ये टैरो के थ्रू थे। अब माँ काली कार्ड, शिव आदि शक्ति कार्ड से हम देखते हैं कि माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आपको, कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही है, क्या आप जो सोच रहे हो वो सही है। क्या कह रही है माँ काली आपको। डिवाइन की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम जो सोचते हैं कभी कभी वो नहीं होता है, लेकिन डिवाइन वो सोचती है जो कोई नहीं सोच सकता है, कोई भी नहीं। ज़िंदगी 360 डिग्री घूम जाती है जब डिवाइन की ताकत काम करती है, और हमारी ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है। राजा से इंसान रंग भी हो जाता है, रंग से राजा हो जाता है। तो डिवाइन की ताकत बहुत मजबूत होती है। तो हमें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। मौके मिलते हैं उनको स्वीकार कीजिए, कर्म करते रहिए अपना। कर्म से कभी भी पीछे मत हटिए। फल मिलना ना मिलना ये तो सब कुदरत के हाथ में है। अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। सॉरी, ओके, ये हम कार्ड ले लेते हैं। चंद्रशेखरा, शिव क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। ब्लेसिंग ऑफ गुड लक, शिव शंकर आपको दे रहे हैं ब्लेसिंग फॉर गुड लक। कार्ड हम यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। माँ काली का कार्ड आपके लिए आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। अगर आपके कोई भी दुश्मन है या आपको लगता है कि कोई है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपका एनिमी है, तो उनके ऊपर आपकी जीत बता रही है माँ काली यहाँ पे।
ओके, देखते हैं और क्या मैसेज दे रही है माँ काली आपके लिए। यहाँ कार्ड है सुरेश्वर का। योर प्रेयर आर बीइंग हार्ड विथ एफर्मेटिवली बीइंग हर्ड। ओके, आप जो भी प्रेयर करते हैं ईश्वर से वो सब सुनी जाती हैं। आप जो भी प्रेयर कर रहे हो ईश्वर से, ईश्वर वो सारी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, सब प्रेयर्स को सुन रहे हैं वो। माँ काली का कार्ड आया है ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मैरिटल प्रॉस्पेरिटी। आपकी लाइफ में ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपकी लाइफ में माँ काली आपसे कहना चाह रही हैं यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी माना वेल्थ। माँ काली ब्लेसिंग ऑफ लव लाइफ, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है और आपकी लाइफ में लॉन्ग लाइफ का भी ब्लेसिंग्स मैं आपको दे रही कि आप लंबा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए और ऐसा जीवन जिए कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। वो ऐसा जीवन जिए कि लोगों के लिए वो मिसाल बन जाए। ठीक है, माँ काली आपको लव लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ का मैसेज आपको दे रही हैं। यहाँ कार्ड आया है आदि योगी, ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आदि योगी भगवान के ही एक स्वरूप हैं और उनका मैसेज ये है कि आप योग का नॉलेज आपको मिलने वाला है, उसके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि योर गुरु कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, कि हमारे जो इनर सेल्फ, हमारा जो इंट्यूशन जो होता है ना, वही हमारा फर्स्ट गुरु होता है। तो सबसे पहले हमें इंट्यूशन को समझना पड़ेगा। हमारी जो इंट्यूशन है सबसे पहले हमें उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। बाहर जो गुरु करेंगे हम वो तो बाद में, सबसे पहले हमें अपने आत्मा से तो कनेक्ट हो जाए, अपने इंट्यूशन को सुने तो हम गलत काम कभी ज़िंदगी में करेंगे ही नहीं। कोई भी कार्य करने से पहले सबसे पहले अपने इंट्यूशन की सुनिए कि हमारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है। वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर sins being destroy, accept change and be purge। चेंज को एक्सेप्ट करिए, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, चाहे वो चेंज अच्छा हो या बुरा, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए ये चेंज, यही तो चेंज, वक्त, समय बदलता है। ये तो एक सत्य है ना, डिवाइन सत्य है ना कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वैसे ही आपको ये चेंज, एक बदलाव हमारे जीवन में वो कभी नहीं रुकता। हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ हर दिन चेंज होता रहता है और हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कीजिए, बदलिए अपने आप को उसके अनुसार। लाइफ में समय के साथ बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महासदाशिव, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, जो साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं और बहुत ही डीपली मेडिटेशन करते हैं, तो उनके लिए ये संदेश है यहाँ पे कि आपको ईश्वर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। ये मैसेज उनके लिए। आई थिंक कितने लोगों से ये कनेक्ट होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हैं, ईश्वर से बहुत कनेक्टेड हैं, साधना करते हैं, प्रेयर करते हैं और ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। तो उनके लिए कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, ये ईश्वर का संदेश है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, ये आदि शक्ति का कार्ड और यहाँ पे शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी एंड हार्मनी। आदि शक्ति का कार्ड है ये, जिसमें माँ पार्वती और भगवान शिव एक साथ होते हैं, आदि शक्ति का स्वरूप। तो वहाँ से आपको मैसेज मिल रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स देनी है आपको, ताकि आपके जीवन में और हार्मनी आए और हैप्पीनेस आए
और आप बहुत ही खुश हो जाएं। हनुमान जी का भी मैसेज आया आपके लिए। हनुमान जी बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, आप वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको ताकत दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ये आपको डिवाइन से मैसेज दे रहा है। लास्ट मैसेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ काली का मैसेज आपके लिए, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जो बहुत स्पिरिचुअल हैं जो लोग, उनके लिए मैसेज है, आपको स्पिरिचुअली अवेयरनेस हो, आपके लिए स्पिरिचुअली आप अभी स्पिरिचुअल अंतरात्मा से कनेक्ट होना, ध्यान साधना, इसको ही स्पिरिचुअल बोलते हैं। तो स्पिरिचुअली अवेयरनेस आपके अंदर आए, आप डिवाइन से कनेक्ट हो, भगवान से कनेक्ट हो, ईश्वर का आपको ज्ञान प्राप्त हो, डिवाइन से आप उनको उस ज्ञान को प्राप्ति हो, आपको जिसकी प्राप्ति अभी तक शायद किसी को ना हुई हो, वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं और कंप्लीटली उस ज्ञान को प्राप्त करें। लास्ट कार्ड ये लेते हैं हम, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो दिस इज योर लास्ट कार्ड रीडिंग का। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मिलते हैं हम अगले रीडिंग में, एक और रीडिंग आपके लिए लेके आएंगे ऐसे ही किसी अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर, जहाँ माँ का संदेश हो या भगवान ईश्वर के संदेश हो, और आप कैसे रीडिंग पसंद करते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जाके आप बता सकते हैं कि आपको कैसी रीडिंग पसंद है, कलेक्टिव या पाइल सिलेक्शन वाली रीडिंग आपको पसंद है, तो आप बताइए, हम उसी तरह की रीडिंग आपको लेके आएंगे। और जल्दी ही हमारी नई रीडिंग्स आने वाली हैं, और वो रीडिंग आने वाली हैं आप मार्च महीने की। आपका जो ज़ोडिक साइंस है, आपकी राशियाँ, उसके ऊपर एक हम रीडिंग लेके आने वाले हैं। 12 राशियों की 12 रीडिंग्स आएंगी। तो आई होप आप सब वो उन रीडिंग्स को देखिए और लाभ उठाइए। क्या मैसेज आपके लिए उनके अंदर आ रहे हैं, उनसे उन मैसेज को लीजिए, लाइफ में अप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए और तरक्की कीजिए। हेल्थ आए आपकी लाइफ में, वेल्थ आए आपकी लाइफ में, भाई यही ईश्वर से प्रार्थना है। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर के साथ आपका प्रेम बना रहे और ईश्वर का पे विश्वास आपका बना रहे। ईश्वर आपको ऐसे ही प्रोटेक्शन दें और ज्ञान दें और आपको आशीर्वाद दें। ईश्वर ऐसे ही, उनका आशीर्वाद सदैव आप सबके ऊपर बना रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। ईश्वर हमारी इस रीडिंग को ब्लेसिंग्स दें और आप सबको ब्लेसिंग्स दें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। मिलते हैं हम सब अगली रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपने इस रीडिंग को देखा। और अगली रीडिंग में हम फिर मिलेंगे आप सबसे, ठीक है? ओके, बाय बाय।